औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान के मेरे मुसलमान भाइयों, आप लोगों को मेरी तरफ से मुबारकबाद है इस वास्ते कि मोदी का काउंटडाउन शुरू हो गया दुनिया में। देखो, अभी एक रिपोर्ट वर्ल्ड के करप्टेड लीडरों की आई, जिसमें नवाज शरीफ है और सलमान किंग है और यूएई का एक सदर है जो 150 पता नहीं अरब करोड़ वो जो करप्ट किया। तो ये 3 हमारे मुसलमान हैं और पुतिन है उसमें जो रशिया का, और जो है मोदी है। अब आप अंदाज़ा करो, ये विश्व का बहुत महाराजा देवता क्या की देवा, ये गुरु, ये क्या बोल रहे कि लोग हिंदू डिजिग्नेशन मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत बड़ा तोप है जैसा वर्ल्ड वाइड बताना चाह रहे। खुदा की कसम पूरी दुनिया में हिंदुज़म को नहीं जानती दुनिया। खाली इंडिया तारीखी है ब्रिटिश हुकूमत करने की वजह से, और मुग़ल इंडिया में आए, यानी ईरान से, अफ़गानिस्तान से और जो है कई ममालिक से, यहाँ तक कि बहुत द्राविड़ी, बहुत सारे ऐसे हिंदू नाम के भी या मंगोल या बहुत सारे ऐसे फ़िरक़े या मज़हब के जैसे थे पुराने ज़माने में, उस वजह से यहाँ एल्गार करके हिंदुस्तान को लूट लिया। यह एक हकीकत है। तो हुआ आज सामने मोदी का शर्मसार चेहरा आ गया। दूसरा, इंडिया की 8 साल में जो महंगाई बढ़ गई, एक देशभक्त नाम का लड़का बनर्जी कुछ है वो बना था, बहुत प्यारा बना था। उसने बताया कि कितनी हालत पतली हो गई और महंगाई कितनी बढ़ गई। कश्मीर फाइल की एक चाल थी, कश्मीर में बार बार हिंदुओं की जो है अहमियत दिलाने की अमित शाह और मोदी आज थूक रहे वहाँ के कश्मीरी हिंदू पंडित। मैंने अभी साक्षी कुछ नाम का एक चैनल की औरत को देखा, उसने बताया कि वो राहुल की बीवी ने तो थूक दिया है मोदी पर, अमित शाह पर। तो अल्लाह ताला ये चाल चलता है, हिंदू यहूद नसारा हम भी चाल चलते हैं, बताया अल्लाह ताला। एक हकीकत है। दूसरी बात यह कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि एक मुसलमान जर्नलिस्ट फ़लस्तीन की, नहीं वो मुसलमान नहीं थी, वो क्रिश्चियन थी, क्योंकि हमारे फ़लस्तीन में क्रिश्चियंस और मुस्लिम मिलके रहते हैं। तो मैं वैसे मगालते में बोल दिया वो क्रिश्चियन नहीं बल्कि उर्दू मुस्लिम बोल के, लेकिन वो हकीकत में क्रिश्चियन है। वो जर्नलिस्ट, उसको जो है अभी कई एजाज़ात के साथ 21 तोपों के साथ उसको तदफीन हुई उसकी। तो कभी कभी मेरी उजलत में इस तरह की बातें निकलती, लेकिन हकीकत मैं बता रहा हूँ, मैंने जितने बातें दिए आपको आज तक इंडिया में, अभी एक बात ज़बरदस्त हुई जो मुसलमानों ने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मस्जिद के पास ट्रक में नौजवान हिंदू बच्चे आए और 5-6 सिर्फ मुसलमान बड़े बड़े डंडे लेके आके उन लोगों के ऊपर हमला किया। तो आनंद फानंद 2 मिनट में फरार हो गए पूरे के पूरे। ये है अल्लाह, मेरी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की लाज रखना। मैं चंद दिन से पढ़ना शुरू करा और ये इंडिया का काउंटडाउन शुरू हो गया श्रीलंका की तरह। अभी एक और ख़ास बात यह है इसमें कि आप थोड़े दिन में देखना, मोदी हेलीकॉप्टर या प्लेन रखेगा, ये श्रीलंका के जो है भाग्य जैसा प्राइम मिनिस्टर की तरह। अब वो कहाँ रखेगा गुजरात में नहीं मालूम, क्योंकि उसके पास एक ही दोस्त था वो डोनाल्ड ट्रंप, वो भी चलेगा इसकी तरह। अब ये भागेगा, अमित शाह को लपट लेंगे, यूपी के ईवीएम की मशीन से आने वाले योगी को भी लपट लेंगे, और 2024 तक ईवीएम के लिए मास्टरमाइंड हमारा जो दिल्ली में वकील है जंतर मंतर पर, वो इंशाल्लाह बेरोजगारों को जमा करके बताएगा ये ईवीएम से ये लोग ये जीतते हैं बोल के, हिंदू पार्टी, वरना अल्लाह इनको इजाजत नहीं देता। अब तुम हम मुसलमानों की जीत का सोचो। 8 साल में जितने ये लोग झूठ बोले वो सब सामने आ रहे। ताजमहल के नीचे और फिर कुतुब मीनार के नीचे जो बोल रहे, कोर्ट तो इनको इजाज़त नहीं दिया
कि तुम इसकी छानबीन करके लाओ बोला, मगर ये झूठे है, ये हिंदू कुफ्फार ला एतबार बोलते हैं। अल्लाह जानता है, हमारे कुरान के मुहावरे के तौर पे हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं कुफ्फार ला एतबार। ये जैसा बाबरी मस्जिद को गेम खेले, पहले तो नहीं बोले, बाद में जो है वकील वो कोर्ट फैसला दे दिया, वैसी होगा ये भी। अब तो मोदी भी बोल दिया कि नहीं ये तो सिर्फ मकबरा है, इसके नीचे मंदिर वंदिर नहीं है, ये सब पागल है बोल दिया। लेकिन इसकी एक चाल है कि क्योंकि इसको मालूम हो गया कि जीडीपी इसकी गिर गई, मालूम हो गया इसको कि पूरी दुनिया इसको बिजनेस नहीं देना चाह रही अब हम इंडिया को, पूरी दुनिया। ये भी एक हकीकत बोल रहा हूं मैं, काउंटडाउन शुरू हो गया, यकीन मान लो। अब ये झूठ बोलेंगे, इसके भी कुछ एविडेंस है बोल के बाद में लाएंगे, और फिर कुतुब मीनार ताजमहल इनका है बोले ऐसा साबित कर देंगे लोग, ये झूठ से कुफ्फार ला एतबार। लेकिन अल्लाह की चाल, जब तक ये हुकूमत चलेगी तब तक इनको पूरी दुनिया मिलके ठूकेगी, जब जाके ये इंडिया का बीजेपी आरएसएस भाग जाएगा इंशाल्लाह। ये काउंटडाउन का मैं चैलेंज दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पूरे फोरकास्ट सही हुए हैं अल्लाह के, आप देख लो। मैंने बताया था कि ये बात के बाद ख़त्म कर दे रहा हूँ, वसीम रजवी मुर्तद हो जाएगा बताया था, कुछ दिन ही बाद हो गया था। तो इस तरह से जितने मैंने एडवांस में बताए, मेरे वीडियोस 1000 है, आप चेक करके चैलेंज से बोलो, हर बात सही हुई। मेरे अफसोस इस बात का है कि इमरान जैसा लीडर कभी कश्मीर और कभी इंडिया के लिए नहीं उठा, इस वास्ते अल्लाह उसको भी सज़ा दिया। अल्लाहू अकबर।